आवाज़ भी एक खूबसूरत चीज़ है जो अल्लाह की बख्शिशों में से है। एक नहायत खूबसूरत आवाज़ और खुशफिक्री के साथ जब मुशायरों में आ जाए तो वो दो अच्छा हो जाती है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के खुर्शीद हैदर, जो नहायत खुशफिक्र शायर हैं, खुश आवाज़ भी हैं। आइए उनसे उनका कलाम समाअत करते हैं। जनाब खुर्शीद हैदर, तालियों के दरमियान जनाब खुर्शीद हैदर। आज तो सनद मिल गई। छोटे बच्चे मेरे हिस्से में आए। मतला हाजिर खिदमत है। अभी आपको कहकार बना रहे थे जनाब सिकंदर हयात गड़बड़, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके माइंड को, आपके दिमाग को थोड़ा सा अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ शायरी के हवाले से। शायरी इशारे कनाओं का नाम है, तो एक इशारे कनाए में मैं इंशाल्लाह ये मिसरे पढ़ूंगा, मुलाहिजा फरमाएं, आप महसूस करेंगे। जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है, अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाएं हज़रात। अता करें जनाबे। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दो, उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको माली कैसे बहुत अच्छे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। हज़रत, जहाँ से सिकंदर हयात गड़बड़ और खालिद जाहिद ने शायरी छोड़ दी, मैं वहाँ से भी जोड़ सकता था, आपको उसी हवाले से शायरी सुना सकता था, लेकिन मैंने आपका रुख तब्दील किया थोड़ा सा। शायरी की तरफ आता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अच्छी शायरी सुना के गए वो हजरात भी, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर खिदमत करूंगा। मुलाहिजा फरमाएं हजरात कि गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। आंगन में दीवार की खातिर, आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। भाई खूबसूरत खूबसूरत खुर्शीद है। दीवार की खातिर बहुत अच्छी शायरी पेश कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेच दिया। बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, आप तो हौसला बढ़ाएं तो मैं बेहतर खिदमत करूंगा। कि आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। इस मुशायरा कमेटी के मखसूस रुकन तोमर साहब, शेर हाजिर करता हूँ तोमर साहब, देखिए जहाँ है कि आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा। बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद खुर्शीद हैदर। बहुत शुक्रिया हज़रात जी, मैं हाजिर करता हूँ उसके बाद गजल भी। बहुत शुक्रिया हज़रात, मैंने कोशिश की कि आपके अज़ान आलिया को इधर मुतवज्जे कर सकूं। डॉक्टर साहब अता करें। बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। दुनिया ने, देखिए मेरी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे भी दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि दुनिया ने
क्या जुल्म किए हैं उनका कोई जिक्र नहीं। दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं उनका कोई दुनिया जिक्र ने नहीं। क्या जुल्म किए हैं उनका कोई जिक्र नहीं। और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। मुलाहिजा फरमाए, अता करें, हाजिर करता हूं और पढ़िएगा। दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं उनका कोई जिक्र नहीं। और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। मुलाहिजा फरमाए कि जंगल जंगल हुका आलम, शहरों में वीरानी है। सुने भाई सुने, जंगल जंगल हुका आलम, शहरों में वीरानी है। फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। फिर भी मेरे भाई खैरियत तो पढ़ते रहिए। नहीं नहीं पढ़ते रहिए आप, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अगर एक समाज भी इधर से उधर हो जाए, शायर का कलाम शायद बेकार हो जाता है। शायद कोई बात नहीं खुर्शीद भाई, आप शेर पढ़ें। ये मुनासिब नहीं है। एक शायर का खून होता है, उसका कलाम का खून होता है। मुकरमी सामीन, आप समात कर रहे हैं, बहुत ही मुकर्रम शायर। पढ़ूंगा इससे पहले हाँ तो वो पढ़ूंगा मैं, सरकारी भी पढ़ दूंगा, प्राइवेट भी पढ़ दूंगा, सरकारी भी पढ़ दूंगा। लेकिन इधर तो हजरात आप मुतवज्जे हैं भरपूर मेरी तरफ, देखिए जाके। जंगल जंगल हुका आलम, शहरों में वीरानी है। मेरी तरफ मुतवज्जह है मेरे सामने, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरा रुए सुखन आपकी जानिब है। बहरहाल वो सिलसिला क्या है उधर वो अपना आप संभाल लेंगे। उधर शायद कोई हादसा हुआ, नहीं भी हुआ, कोई जरूरी नहीं है। मुलाहिजा फरमाए हजरात, जंगल जंगल हुका आलम, शहरों में वीरानी है। फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। सुनिए मोहम्मद भाई, शकील भाई, देखिए शेर हाजिर करता हूँ। नाकाम भोला भाई, भोले भाई, ये बात अच्छी नहीं है, शेर सुनिए बिलाल भाई। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। मोहतरम सामाइन, जो पीछे हजरात है उन तक शेर पहुंचाता हूं कि बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। पोते ने दादा की फोटो, पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। सुभान अल्लाह खुर्शीद हैदर, एल्बम नया नया है। तालियां बजाइए, एक मर्तबा और पढ़ेंगे खुर्शीद हैदर ये शेर। देखिए मुतासिर किया है मुझे, तो मैं बड़ी खिदमत करना चाहता था। मुतासिर होता है शायद, नहीं भाई पता नहीं। बराबर असर भाई आप बेहतर समझदार हैं, एक हमारे सीनियर शोरा में से नाजिम में से आप एक हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहरहाल मैं कामयाब हूं, मैंने एक शेर आपको कोशिश की कि बेहतर देके चला जाऊं। 2 लाइनें हाजिर करता हूं। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। एक अरसा पहले मतलब शेर पढ़ा, देखिएगा मोहम्मद भाई, हाजिर करता हूँ शकील भाई। अता करें जनाब। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे।
होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। ये शेर खासतौर से मुलाहिजा फरमा, जहाँ जहाँ हजरत तशरीफ फरमा है मैं शेर हाजिर करता हूँ कि होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अल्लाह। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं खुर्शीद हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके अपने पर होंगे। दो मिसरे फिर मैंने दे दिया आपको, अपनी नजर मेरी नजर में अच्छे हैं। और पढ़िए जनाब। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है। मुलाहिजा फरमाया, खासतौर से शेर हाजिर करता हूं। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी। तूफान मीलों पीछे होंगे, साहिल दो गज पर होंगे। तूफान मीलों पीछे होंगे, साहिल दो गज पर होंगे। बहुत शुक्रिया हजरात, मैंने कोशिश की आपकी बेहतर खिदमत करूं और उसमें मैं कामयाब हूं किसी हद तक। मैं बेहद मुतशक्किर हूं आपका। लीजिए मतला एक शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत घटिया मेरी नजर में, लेकिन एक आकिल एक बच्चा है जो रुकन है इस कमेटी का, उसने कहा था कि ये जरूर पढ़िए, ठेका सरकारी है, अता करें, अता शायरा करें। पढ़ के यहाँ से बहरहाल जो है अपनी नशस्त लेता हूँ। डॉक्टर साहब मुलाहिजा फरमाए हजरात। अता करें जनाब। भाई इकबाल साहब कहाँ चले गए? चलिए इरशाद आली। अच्छा, मैं उनके मतलब की शायरी सुनाने जा रहा था, अब वो गायब हो गए। लीजिए जलालुद्दीन साहब। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी इनको दुश्वारी। वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। वाह, वाह, अपने वाह। देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। जिन्होंने अब तक मेरे शेरों पर दाद नहीं दी ना, इंशाल्लाह इन दो मिसरों में कुछ नहीं, सिर्फ शायरी है, सिर्फ मुशायरा है। ये दो मिसरे हाजिर करता हूं, ये पीछे के सामान इंशाल्लाह महसूस होंगे। आप मुलाहिजा फरमाएं कि अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? दारू जैसे जहर दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? हर ठेके पर यही लिखा है, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। हर ठेके पर यही लिखा है। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद खुर्शीद हैदर। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। फिर पढ़ दूं। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका
सरकारी है, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। गुलशन के आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल, आपकी जिम्मेदारी बनती है। गुलशन के आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल, गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है, गुल की आड़ में शाख शाख और पढ़िएगा जनाब, बैठा एक शिकारी है। और पढ़िएगा खुर्शीद, तालियों के दरमियान ये शेर और समाप्त करेंगे आप। बहुत शुक्रिया हजरात, मुझे फिक्र था कि पता नहीं कि मैं आपकी मोहब्बतें कहां तक बटोर पाया, तो उसमें मैं कामयाब हो गया। मुलाहिजा फरमाएं, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, सुभान अल्लाह, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। एक शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ हज़रात, सिर्फ एक शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है कि खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। मुशायरा मुझे संभालना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरात, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुशायरे को मुतासिर होने से बचाया इस वक्त, वरना डॉक्टर साहब मतलब एक शेर बस और ज्यादा नहीं। अता करें कोशिश है तो मूड में आप हजरात, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। इकबाल भाई, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। बहुत अच्छा। और हजरात, ये आखिरी दो शेर, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। अब बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी।